प्रिय मित्रों, यदि आप इस संसार में हैं तो उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारियों के साथ हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के पास हमारे लिए एक निश्चित योजना है और एक जिम्मेदारी है। दोस्तों, हमारा ये अध्ययन इसी विषय पर बात करता है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये परमेश्वर का धैर्य है जो हमें इस बात को प्रकट करता है। दोस्तों, आइए हम इस अध्ययन के द्वारा उन बातों को सीखें और जानें कि परमेश्वर का धैर्य किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है और हमारे लिए वो इंतजार करता रहता है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस प्रसारण के द्वारा आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और प्रतिदिन हमारे साथ वचन से सीख रहे हैं। मित्रों, हम यहेजकेल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 21वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं और मैं इसमें आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर यहेजकेल के माध्यम से एक लंबे समय से इस्राएल के लोगों को चेतावनी दे रहा था, पर उन्होंने ना तो उसकी सुनी और ना ही किसी अन्य भविष्यवक्ता की बातों पर कान लगाया। अब परमेश्वर कहता है कि समय आ गया है कि उनको दंड दिया जाए या उन्हें उन बातों का दंड दिया जाए। आज हम परमेश्वर के दंड देने के आदेश को देखेंगे। मित्रों, परमेश्वर धीरजवंत है और वह मनुष्यों के समान क्रोध में आकर तुरंत न्याय नहीं करता और ना ही दंड देता है, पर हम परमेश्वर के धैर्य की सीमा का अनुमान भी नहीं लगा सकते। परमेश्वर हमारी समझ से परे हमें अवसर देता है। हमें अपने जीवन में भी इस बात को याद रखना चाहिए। कितने नबियों ने परमेश्वर की ओर से इस्राएल के लोगों को समझाया, चिताया और सुधरने का अवसर दिया, पर उसका कुछ प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। दोस्तों, आइए हम देखें कि कैसे परमेश्वर उन्हें अपने दंड का भागी बनाता है और अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यहेजकेल नबी की पुस्तक 21 अध्याय उसके 2 पद से आरंभ करें। आइए हम पढ़ते हैं 2 और 3 पद। यहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इस्राएल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपनी तलवार म्यान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा। ध्यान दीजिए, दंड अवश्य आने वाला है और अब स्पष्ट है कि अनिवार्य है। अब तक तो परमेश्वर की दया का हाथ आगे बढ़ा हुआ था, परंतु अब केवल दंड है, अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं। यह पहली बार है कि वह यरूशलेम के विरुद्ध ऐसा कहता है। यरूशलेम जो उसका नगर है, कहता है, तुम में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा। यह बड़ी विचित्र बात है। ये धर्मी जन कौन है? वे जो अपने आप को धर्मी कहते हैं। आज के समय में ये धर्मी जन वे हैं जो कलीसिया के सदस्य तो हैं, परंतु उनका उद्धार नहीं हुआ है, जिनकी परिभाषा है धर्म कर्म करने वाले। ऐसे बहुत से मसीही जन हैं जिनके पापों पर धर्म की पट्टी बंधी हुई है। अतः आवश्यक है कि वे धर्म की पट्टी को उतारकर पाप का उपचार करें, इससे पूर्व कि पाप उन्हें नष्ट कर दे। आप अपने सर पर पट्टी बांधकर उसे चंगा नहीं कर सकते और न ही आप धर्म का दिखावा करके पाप मोचन प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर कहता है, देख, मैं तलवार म्यान में से खींचकर नाश करूंगा, मैं यरूशलेम को नष्ट कर दूंगा। यहेजकेल 21 उसके 4 पद में लिखा है, इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सबको नाश करने वाला हूं। इस कारण मेरी तलवार म्यान से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी।
वह दक्षिण से लेकर उत्तर तक सर्वनाश करेगा। यहेजकेल 21:5 में हम पढ़ते हैं, तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने म्यान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी न जाएगी। कहता है और वह उसमें फिर रखी न जाएगी। दंड देने का समय आ गया है। यहेजकेल 21 उसके 6 से 7 पद में लिखा है, इसलिए हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। जब वे तुझसे पूछें तू क्यों आह मारता है, तब कहना समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहाँ परमेश्वर यहेजकेल से कुछ करने को कहता है, परंतु मैं कह नहीं सकता कि यहेजकेल की भावनाएं उसमें हैं या नहीं। उसे परमेश्वर ने यह करने को कहा, अतः वह केवल अभिनेता है, परंतु अपने इस अभिनय में भी वह परमेश्वर का मन प्रकट कर रहा है। वे यहेजकेल द्वारा दृष्टांतों के उपयोग पर शिकायत करते थे। यहेजकेल 20 अध्याय उसके 49 पद में हम पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है। उनके कहने का अर्थ था कि हम उसके दृष्टांतों को समझ नहीं पाते हैं। वास्तव में वे समझना ही नहीं चाहते थे और न ही वे सुनना चाहते थे कि उनकी परिस्थिति उचित नहीं है। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु यीशु के दृष्टांतों को समझना कठिन है, वे कुंठित हैं। पर यदि आप समझना चाहें तो वे कठिन नहीं है। उसके समय के धर्मगुरु उसकी बात समझते थे और इसी कारण उससे घृणा करते थे। वे समझते थे कि वह उनके दंड की चर्चा कर रहा है। हम यहेजकेल 21 के 8 पद में पढ़ते हैं, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यदि आप ना समझे हों तो यहेजकेल उसे दोहराता है। यहेजकेल 21 उसके 9 और 10 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार, वह इसलिए सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए, और इसलिए झलकाई गई कि बिजली के समान चमके। तो क्या हम हर्षित हों? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। मेरे मित्रों, परमेश्वर यरूशलेम को दंड देगा। यह एक भयानक वचन है और सीधा परमेश्वर के होठों से आता है, उसी परमेश्वर के होठों से जो यरूशलेम के लिए तरसता था। प्रभु यीशु भी यरूशलेम के लिए रोया था, क्योंकि वह उस नगर से बहुत प्रेम करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 37 और 38 पद में उसके मन की पुकार है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। यदि आप दंड का आतंक देखना चाहते हैं तो सन 70 में रोम के राजा तीतुस के आक्रमण के बारे में पढ़ें। ठीक उसी प्रकार नबूकदनेस्सर यहेजकेल के समय में करता है। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि वह क्या करेगा और यह संदेश नया नहीं है। अध्याय 66 पद 16 में यशाया कह चुका है, यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। और यशाया 24 उसके 17 पद में वह कहता है, हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है। यहेजकेल की सांस आने वाले दंड के कारण ऊपर की ऊपर रह गई। प्रभु यीशु ने आने वाले दिन के लिए कहा था, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 26 पद में। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यहेजकेल सिसक सिसक कर रोएगा, क्योंकि परमेश्वर ने दंड की तलवार खींच ली है। मेरे मित्रों,
आज भी दंड आने वाला है। यह संदेश यहेजकेल के समय के समान आज भी स्वीकार्य नहीं है। यहेजकेल 21 उसके 18 में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। मेरा विश्वास करें, वह हमें भूलने का अवसर नहीं देता है। यहेजकेल 21 के 19 में हम पढ़ते हैं, हे मनुष्य के संतान, 2 मार्ग ठहरा ले कि बेबीलोन के राजा की तलवार आए। दोनों मार्ग एक ही देश से निकलें। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर। दूसरे शब्दों में, नबूकदनेस्सर सुनिश्चित करना चाह रहा था कि यरूशलेम में आने के लिए वह कौन सा मार्ग लेगा। क्या आप सोचते हैं कि वह परमेश्वर की ओर फिरेगा? नहीं, वह तो एक अन्य जाति राजा है। वह तंत्र मंत्र और भूत सिद्धि द्वारा यह निश्चित करेगा। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि वह इस्राएल देश के विरुद्ध भविष्यवाणी करे, और पहली बार परमेश्वर कहता है कि वह इस्राएल के विरुद्ध है और वह धर्मी एवं अधर्मी दोनों का अंत करेगा। सब प्राणी जान लेंगे कि परमेश्वर ने तलवार खींच ली है। वह फिर म्यान में नहीं जाएगी। नबूकदनेस्सर चौक पर खड़ा तंत्र मंत्र से देख रहा है कि उसे किस ओर जाना चाहिए। परमेश्वर उत्तर से दक्षिण तक सब प्राणियों को घात करेगा। यहेजकेल को सिसक कर यह संदेश सुनाना था। यहेजकेल 21 के 25 पद में लिखा है, हे इस्राएल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। कहता है, हे इस्राएल दुष्ट प्रधान, यह सिद्ध किया है, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है, अर्थात दंड का समय आ गया है। यह अंत समय है। धर्मशास्त्र में युग के अंत समय के विषय में कहने को बहुत कुछ है। इसका उचित अनुवाद करना होगा, अंत के अधर्म के समय। दानियल ने भी यही अभिव्यक्ति काम में ली थी। दानियल 11 उसके 35 में, अंत के समय। मत्ती 24 उसके 3 में शिष्यों ने यीशु से पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु यीशु ने उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें दिया। पौलुस ने भी थिस्सलुनीके की कलीसिया को इस विषय पर अपने दूसरे पत्र में लिखा था। यह राजा सिदकिय्याह, भावी दुष्ट शासक, राजकुमार का प्रतीक झूठा मसीह है, जो अपने आप को मसीह कहेगा, परंतु वह मसीह विरोधी होगा। अंत के समय में वह आएगा। यहेजकेल 21 के 26 में हम पढ़ते हैं, तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का। जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मेरे मित्रों, सिदकिय्याह को उतारा जाएगा और उसके बाद दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए दूसरा कोई नहीं होगा, सिर्फ वह जो दाऊद के वंश से है, जिसे उसका अधिकार है, अर्थात मसीह यीशु। यहेजकेल 21 के 27 में हम पढ़ते हैं, मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। हाँ, उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। यह बड़ी अद्भुत भविष्यवाणी है। जब तक उसका अधिकारी ना आए तब मैं उसे दे दूंगा। यह अधिकारी प्रभु यीशु है। सिदकिय्याह से लेकर प्रभु यीशु तक दाऊद के वंश में उस सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं हुआ है। यहेजकेल कहता है कि उस सिंहासन पर कोई और नहीं बैठ पाएगा, केवल प्रभु यीशु बैठेगा। इस समय वह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैरी उसके पांव की चौकी बनाए जाएं। तब वह इस पृथ्वी पर न्याय करने आएगा। इस अद्भुत भविष्यवाणी का मूल उत्पत्ति 49 उसके 10 पद में है। याकूब अपने पुत्रों का आशीर्वाद दे रहा था और उनका भविष्य बता रहा था। उसके 12 पुत्र इस्राएल के 12 गोत्र हुए। उसने कहा, जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यहाँ राजदंड का अर्थ है राजा। इब्रानी भाषा में जब तक वह न आ जाए शीलो के समरूप शब्द है। यह प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है। उसे धर्मशास्त्र में इसी प्रकार व्यक्त किया गया है। यही कारण था
कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मत्ती 3 उसके 2 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्यों? क्योंकि वह उसमें था जिसके विषय में सभी भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था। अब हम यहेजकेल 21 के 29 पद में पढ़ते हैं, जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। यद्यपि यहेजकेल अम्मोनियों के बारे में कह रहा है, यहां भी वही अभिव्यक्ति है, अधर्म के अंत का समय अर्थात युग के अंत का समय। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 8 पद में पौलुस लिखता है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह इस बैरी को नष्ट कर देगा। यहेजकेल 21 के 31 और 32 में लिखा है, मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा और तुझे पशु सरीखे मनुष्यों के हाथ कर दूंगा जो नष्ट करने में निपुण है। तू आग का कौर होगी, तेरा खून देश में बना रहेगा, तू स्मरण में न रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। यहेजकेल की पीढ़ी के लोग बंधुआई में जाने वाले थे, उनके लिए वह अंत था, पर एक दिन उनकी संतान स्वदेश लौट कर आएगी। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 22 से जारी रखेंगे। अध्याय 22 से 24 में इस्राएल पर आने वाले दंड की अंतिम भविष्यवाणी दी गई है। अध्याय 20 से 24 में हम पाते हैं, आरंभ में यहेजकेल के संदेश बंधुआई में जाने वाले पहले 2 दलों को संबोधित करते थे। उनके विचार में परमेश्वर अपने मंदिर को उजड़ने नहीं देगा, क्योंकि वह उसका पवित्र स्थान था और उसकी महिमा वहां वास करती थी। उनके विचार में परमेश्वर नबूकदनेस्सर को उसे छूने भी नहीं देगा। झूठे भविष्यद्वक्ता उनके अविश्वास को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण वे अपनी प्रतिमा आराधना को त्याग कर कुकर्मों से मन फिराकर परमेश्वर के पास नहीं आ रहे थे। मेरे मित्रों, हमारे आज के युग में हमें एक अत्यधिक दुर्विचार से सावधान रहना चाहिए। आज बहुत से लोगों को प्रशंसा का पात्र बनाया जाता है, परंतु विशेष करके उनके दफन के समय प्रचारक उन्हें प्रशंसा के शब्दों के साथ सीधा स्वर्ग में भेज देता है, जबकि वे अभक्त निंदक रहे होते हैं। जब तक हमारे पास परमेश्वर का मन ना हो, हमें किसी के विषय में कुछ भी कहने से अति सावधान रहना चाहिए। अन्यथा एक अविश्वासी उस प्रशंसित मनुष्य के जीवन से अपनी भक्ति की तुलना करेगा। वह जानता है कि वह मृतक मनुष्य कैसा भयानक पापी था और इस प्रकार वह सोचेगा कि उसे भी उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे समाज की एक त्रासदी है कि सुसमाचार भक्त जनों को सुनाया जाता है और जबकि सांसारिक और उद्धार से रहित मनुष्य उपस्थित हों, तब सुसमाचार के स्थान पर मन भावन बातें कही जाती हैं। यहेजकेल के युग में झूठे भविष्यद्वक्ता ऐसा ही करते थे। इन अंतिम भविष्यवाणियों में यहेजकेल 2 टूक बात करता है। अध्याय 20 में उसने नेगेव के विषय भविष्यवाणी की थी, जो इसराइल का दक्षिणी क्षेत्र है, बेरशेबा का क्षेत्र। उस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे आग से भस्म कर दूंगा। वर्तमान में वहां हरियाली नाम मात्र की भी नहीं है, वहां कोई बड़ा हरा वृक्ष नहीं है। पहले वहां हरा भरा जंगल हुआ करता था, परमेश्वर ने उसे दंड दिया। अब अध्याय 21 में भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु के आगमन तक दाऊद के सिंहासन पर कोई न बैठेगा। स्वर्गदूत ने मरियम से यही कहा था कि वह उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा। बड़े दिन के समय भी यहेजकेल को होना चाहिए कि हमें समझ प्रदान करे। भविष्यद्वक्ताओं द्वारा दी गई पृष्ठभूमि आज अति आवश्यक है। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है। अब हम देखेंगे यरूशलेम के घृणित कामों का पुनरावलोकन। अध्याय 22 में यरूशलेम वासियों के घृणित कामों की सूची दी गई है। यहेजकेल 22 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा? क्या तू उसका न्याय न करेगा?
उसको उसके सब घिनौने काम बता दे। ध्यान दीजिए, हत्यारे नगर। यहेजकेल यरूशलेम को हत्यारा नगर कहता है। अध्याय 1 पद 21 में यशाया कहता है, जो नगरी सती थी वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। प्रभु यीशु ने उस नगर के लिए विलाप करके कहा था, लूका 13 अध्याय के 34 पद में, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। क्यों? क्या उन्होंने यीशु को नहीं मरवा दिया? उन्होंने उसे रोमियों को सौंप दिया, जिन्होंने उसे मार डाला। स्तेफनुस ने यहूदियों से कहा था, प्रेरितों के काम 7 उसके 52 पद में, भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसके 25 पद में भीड़ क्या चिल्ला रही थी, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस्राएल के अगुए परमेश्वर के द्रोही थे और पाप में लिप्त थे। यहेजकेल 22 के 25 में लिखा है, तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। हम यहाँ पर पहली बात देखते हैं, उसके झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे कि सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। यहेजकेल 22 के 26 पद में लिखा है, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। दूसरी बात है, याजक परमेश्वर की व्यवस्था का निर्लजता से उल्लंघन कर रहे थे। यहेजकेल 22 उसके 27 में लिखा है, उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। तीसरी बात है, उसके शासक भेड़ियों के समान शिकार को फाड़ रहे थे। प्रेरितों के काम 20 के 29 में पौलुस भेड़ की खाल में भेड़ियों से सावधान रहने की चेतावनी देता है। आज भी कलीसिया में वे हैं। यरूशलेम को हत्यारा नगर क्यों कहा गया है? भविष्यद्वक्ताओं, याजकों और शासकों को मार डालने के कारण। यहेजकेल 22 उसके 30 और 31 पद में लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपने जलजलाहट की आग में उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस देश में एक भी मनुष्य मध्यस्थता करने के लिए नहीं था। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि मेरे लिए उसे एक मध्यस्थ मिल गया। एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु यीशु में होकर देखता है। मैं उस मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह का अति आभारी हूं, क्योंकि वह हमारी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाता है। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए भी अवसर है कि हम अपने मध्यस्थ को पहचान लें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर का दंड उन पर आया कि राजा सिदकिय्याह के बाद दाऊद के वंश का कोई भी राजा प्रभु यीशु मसीह तक अब उस सिंहासन पर राज्य नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ऐसा कहता है। परमेश्वर ने ठान लिया था कि अब केवल मसीह यीशु ही उस पर राज्य करेगा। दोस्तों, परमेश्वर मनुष्यों को अवसर देता है और अपेक्षा करता है कि वे धर्म, न्याय
और नियम से कार्य करें तथा अगुवाई करें। पर यदि हम उस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो परमेश्वर सत्ता अपने हाथों में ले लेता है और किसी और को दे देता है। बाइबल इस बात को कहती है कि सारी प्रधानताएं परमेश्वर के हाथों में हैं और वही लोगों को अधिकार प्रदान करता है। पर यदि हम उसके द्वारा दिए गए अवसर का अनुचित लाभ उठाएं तो वह हमें हटा देता है। दोस्तों, आप विश्वास करें कि संसार की प्रभुता केवल परमेश्वर के हाथों में है और वही लोगों को उठाता और गिराता है। आपके और मेरे जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। आपको परमेश्वर ने जो भी जिम्मेदारी दिया है उसे हमें विश्वास योग्यता के साथ निभाना है और अपने कार्य को परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा करना है। मित्रों, क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता के साथ पूरी कर रहे हैं? कृपया अपना स्वयं का आज अवलोकन करें और परमेश्वर को इस बारे में उत्तर दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें न केवल ये जीवन दिया है पर अनेक जिम्मेदारियां भी दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन कार्यों के लिए जो आपने हमें करने को दिया है कि हम इस संसार में उस कार्य को पूरा करें। प्रभु, अनुग्रह करें कि हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, खास तौर से हमारे दर्शकों के लिए विनती करते कि प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वे अपने सारे कार्यों को इस संसार से कूच करने के पहले पूरा करने पाए और जब आपके सन्मुख हम पहुँचें, खड़े हों प्रभु, तो हम आपसे वो शब्द सुन सकें कि हे धन्य और विश्वास योग्य दास। प्रभु, यदि हम आपके सन्मुख विश्वास योग्य पाए जाएं, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे सभी दर्शकों के जीवन, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते। उनके परिवार में प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी सुरक्षा बनी रहे, उनके बच्चों पर, उनके जीवन साथियों पर, माता पिता पर, सभी पर प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा पाई जाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर। यहेजकेल के 19 अध्याय में हमें परमेश्वर के 2 विलाप गीत पढ़ने को मिलते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहेजकेल अध्याय 21 के पद 25 में किस राजा के लिए दुष्ट प्रधान कहा गया है? ए, सिदकिय्याह, बी, सुलेमान, सी, आहाज, डी, योशिया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।